नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला। आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, सिरसा से तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमित शाह सिरसा पहुंच चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिरसा पहुंच चुके हैं, लेकिन किसानों का आंदोलन है, किसानों का धरना है, वो विरोध जारी है। अगर चौपटा की बात करें तो चौपटा के जो किसान थे 45 दिनों से धरने पर बैठे थे अपने मुआवजे की मांग को लेकर कि जब तक हमें मुआवजा नहीं मिलता तब तक ये हमारा आंदोलन है वो चलेगा। और आज पैदल निकले थे अमित शाह से मिलने, अमित शाह का विरोध करने, लेकिन प्रशासन की जो तानाशाही है वो आप देख सकते हैं कि उनको बीच में ही रोक लिया। अब किसानों का ये कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है धरना तो चलेगा। तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स है वो अलर्ट कर दी गई है और किसानों को बीच में रोक लिया है। किसानों से बातचीत हुई है, उनका ये भी कहना है कि मरण अनशन पर हैं, 1 महीना ना खाएंगे तो मरेंगे नहीं, लेकिन आंदोलन है वो जारी रहेगा। अगर किसान आंदोलन का जिक्र किया जाए तो इससे पहले भी 700 जो शहीदियां हैं वो किसान प्राप्त कर चुके हैं। और आखिर की बात करें तो केंद्रीय सरकार को झुकाने का जो कार्य था वो किसानों द्वारा ही किया गया था। तो आज भी किसान धरने पर हैं। जो देश का अन्नदाता है वो सड़कों पर है, जो हरियाणा के हालात हैं वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि आज का जो किसान है वो कितना परेशान है। हाँ जी अमन जी, पिछले 45 दिनों से आपका जो धरना है वो चल रहा है। आज घेराव के लिए पहुंचे थे, लेकिन सिरसा एंट्री करने से पहले रोक लिया। अब आगे के कार्यक्रम आपके क्या रहेंगे? हम अपने शांतिपूर्वक से 45 दिन चौपटा धरने पे बैठे हैं। कोई हलचल आज तक आप मीडिया के द्वारा देख लो, हमने कोई अपराध नहीं किया वहाँ बैठकर। आज हमारी कमेटी ने फैसला लिया भी हमको गाड़ियों के द्वारा तो जाने नहीं देंगे। और जैसे हमारे जो हमने पूर्वजों ने हमको जो शहीद हुए थे, उन्होंने जैसे गांधी जी की बात करते हैं तो उन्होंने पैदल मार्च करके इन अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उसी आस्ते पर हम पैदल चल के सिरसा की तरफ हमारे किसान भाई और हमारी यूनियन बढ़ी। जब हम शांतिपूर्वक आ रहे थे, यहाँ आकर जब बीजेपी की जो रैली में जो गाड़ियाँ जा रही है उनको तो बिल्कुल जाया जा रहा है, यहाँ से निकाला जा रहा है। और एक किसान को यहाँ देखो आप कितने किसान बैठे हैं, किसानों को रोका जा रहा है। तो ये कौन सी सरकार का कौन सा कानून हुआ? ये तो एक तानाशाही सरकार हुई। आज किसानों से तो वो अमित शाह जी जो गृह मंत्री है, अगर जो वो चाहे तो हमारी 1 मिनट में जो हमारी यूनियन की मांग है, जो हमारे किसानों की मांग है वो 1 मिनट में पूरी हो सकती है, लेकिन वो ये नहीं चाहते, वो धक्के से विरोध चाहते हैं। आप मरण अनशन पर भी हैं, भूख हड़ताल आपने रख रखी है, तो वो अभी आपकी कायम है या कैसे? हमारी कायम है और हम 5 साथी, जिसमें से 4 साथी हम युवा और एक हमारे मायद 70 साल के, हम चौपटा से लेकर यहाँ तक 20 किलोमीटर का रनवे पैदल किया है। देखो हमने 6 दिन से रोटी खाना भी छोड़ रखा है, भी बिल्कुल पानी पे हमारा काम चल रहा है, फिर भी हमने देखो पैदल यात्रा की है। तो ये प्रशासन जो दबाना चाहता है रोक के, तो हमारे अंदर जो संघर्ष है वो दबेगा नहीं, कभी नहीं दबेगा। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस तानाशाही रवैये को लेकर? अगर अमित शाह की बात करें तो आज सिरसा पहुंचे हैं, सबसे पहले गुरुग्राम में शीश निभाया, लेकिन वहाँ के शासन को बाहर निकाल दिया गया। क्या कहना चाहते हैं? वो तो आप देख ही रहे हो जी, किस तरह से हर वर्ग आज बीजेपी से परेशान है। और परेशान कोई, जैसे अब किसान है तो किसान भी परेशान है। जो बीमा क्लेम 31 मार्च को मिल जाना चाहिए था और अब 6ठा महीना आ गया, अभी तक हमें बीमा क्लेम नहीं मिला है, जो फसलें हमारी ख़राब हुई थी। और 45 दिन से हम चौपटा परिसर के अंदर धरना लगाए बैठे हैं। सिरसा का जो प्रशासन है सब हमारे पास आके बात भी की 1-2 बार, परंतु 1% ही हमारा कोई समाधान नहीं निकला है। और हम पिछले 6 दिन से 5 साथी भूख हड़ताल पे बैठे हैं। भी हमारे पास और कोई तरीका नहीं था, हम यहाँ की जनता को परेशान नहीं करना चाहता थे रोड रोक के या तहसील रोक के, तो हमने अपने शरीर को कष्ट देना सही समझा। और 6 दिन से हम सिर्फ पानी पी रहे हैं। आज पीछे जैसे सीएम आया था तब भी हमने मिलने की कोशिश की, भी हमारा बीमा प्रीमियम नहीं आया तो आप हमारा समाधान करो, परंतु ये प्रशासन ने हमें मिलने नहीं दिया। और अब आज हमने सोचा भी इस प्रदेश का गृह मंत्री आ रहा है तो हो सकता है हम पैदल चलें शांतिपूर्ण तरीके से और मिलेंगे वहाँ पे। हम ये बताएंगे भी हमारा बीमा प्रीमियम 3 महीने से नहीं मिला है और 45 दिन से हम धरने पे बैठे हैं, 6 दिन से हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हो सकता है उनसे मिलने के बाद हमारी जो किसानों की मांगें हैं पूरी हो सके। परंतु जैसे हम चलते आ रहे थे, हमारे साथ साथ और भी गाड़ियाँ बहुत लिखी हुई थी, निकल रही थी, उन पे बीजेपी का निशान था, किसी पे टीम कप्तान लिखा हुआ था, किसी पे कुछ लिखा हुआ था। डीजे के साथ आ रहे थे, दारू पीते हुए आ रहे थे। हमने देखा है उनमें शराब पीते आ रहे थे लोग, गालियाँ बक रहे थे, हमें भी बक रहे थे, ऐसी बात नहीं है, परंतु हमने उनको कुछ नहीं कहा। हम भी, हमारा मकसद था किसानी कौम की जो हमारी मांग है उस मांग को मनवाने का। परंतु यहाँ पे आके जैसे सारा आप देख रहे हो भी सारे प्रशासन इतना दल बल के साथ हमें यहाँ पे रोकने का काम किया।
और हमने इनको कहा भी हमारी ये मांगे हैं, आप वहाँ तक पहुँचाओ। परंतु अब देखो यहाँ पे बैठे हैं, ये कह रहे हैं हम आपसे कोशिश करेंगे भाई मिलवाने की या आपकी वो जो मांग है वहाँ पे रखने की। आगे की रणनीति क्या रहेगी? पुतला दहन का प्रोग्राम है या फिर इसके बाद चौपटा वापसी है? वो तो देखो कोशिश तो हमारी मिलने की है। अगर वो मिलने तो जैसे सीएम आया था, क्या संवाद प्रोग्राम था, ना किसी से मिला ना और हम जैसे उनसे मिलने गए तो हमें वहाँ पे कैद करने का काम किया। जब उसका हेलीकॉप्टर उड़ा तब सबको आज़ाद किया गया। तो जब तक हम बैठे हैं उसका हेलीकॉप्टर उड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा जी क्या होगा क्या नहीं होगा। एक तरीके का नजरबंद है। नज़रबंदी है और क्या देखो। आज किसानों के समर्थन में पहुंचे हैं। अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात करी जाए तो उनको भी आज 2-2:30 बजे के करीब उनको घरों में नज़रबंद कर लिया गया, जबकि उनका कोई उद्देश्य नहीं था, कोई अल्टीमेटम नहीं था कि हम विरोध करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? क्या है? सरकार डरी हुई है। किसानों को, सरपंचों को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं जो जिन इनको लगा भी जो विरोध करेंगे उनको नज़रबंद भी किया है, गिरफ्तार भी किया है। लेकिन किसानों ने पूरे यहाँ हिम्मत के साथ जो अपना किसान धरना चौपटा में चल रहा था, किसानों ने एकत्रित होकर एकता का सबूत देके चौपटा से पैदल मार्च करके यहाँ पहुँचे हैं और किसान पूरे पुरजोर तरीके से बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या है मानसिकता कहाँ तक है? 2024 में जैसे ऐलान कर रखा है कि जेजेपी बीजेपी का जो सुपड़ा है वो साफ होगा। अगर कल दुष्यंत का भाषण सुने तो उनका ये कहना है कि सब कुछ दिया हरियाणा को लेकिन धरना हरियाणा में, एमएसपी दी हरियाणा को लेकिन धरना हरियाणा में। कल उनको किसानों के ऊपर टॉन्ट करते हुए दिख रहा था कि किसानों के ऊपर टॉन्ट कर रहे थे। क्या कहना चाहते हैं? केंद्र में सरकार बीजेपी की, स्टेट में सरकार बीजेपी की, होम मिनिस्टर की रैली करने में इतना उनको जोर लग रहा है तो आप सोच सकते हो क्या काम किया उन्होंने। 10,000 सरकारी कर्मचारी वहाँ बिठाने का काम कर रहे हैं, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे एक रैली होम मिनिस्टर की होने में इतनी दिक्कत हो रही है। आप देख सकते हो किसान, ये सिर्फ और सिर्फ किसानों के विरोध के कारण आज सरकार को इतना विरोध झेलना पड़ रहा है। एक रैली कराने में सक्षम नहीं हो रही सरकार, तो आप सोच सकते हैं भी ये सरकार कितनी विफल है। हर वर्ग को इन्होंने परेशान करने का काम किया है। केंद्र सरकार और स्टेट सरकार एक रैली आयोजन में 5,000 आदमी इकट्ठे नहीं कर पा रही। सरकारी तंत्र लगाकर 10,000 12,000 आदमी सरकारी बैठाकर वो अपनी रैली कामयाब करना चाहती है। तो आप सोच सकते हैं भी सरकार का क्या हाल है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं भैया इस आंदोलन को लेकर? 45 दिन से शांतमय धरना है लेकिन आज इस तरीके से रोकना? अब सरकार की गुंडागर्दी है जी। 45 दिन से बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके आंदोलन किया और मैं काटती हूँ, गुंडागर्दी है लेकिन कुछ अपने में से ही हैं जो काजू कतलियाँ परोसते हैं। किसान आंदोलन अभी स्थापित नहीं हुआ था, घरों के ऊपर झंडे लगे थे, पार्टियों में बट गए थे। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सारे तो एक जैसे नहीं है जी। जिनका ज़मीर जिंदा है वो हमारे साथ है, हमारे धरने में रोज़ आते हैं। हमारे दिन दिन हमारा धरना बढ़ रहा है और आज 6ठा दिन है जी। हम भूख हड़ताल पर 5 साथी बैठे हैं, सिर्फ पानी पी रहे हैं। तबीयत कैसी है? तबीयत वैसे ठीक है जी। जो हमारे साथी दिन रात आते हैं, हमें हौसला बढ़ाते हैं। अब वैसे कोई दिक्कत नहीं है हमारे, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल स्वस्थ है। सरकार की तरफ से कोई मेडिकल वगैरह किया गया हो, कोई जांच हो? नहीं, मेडिकल जांच करते हैं जी। कल बोले एम्बुलेंस को फ़ोन किया, बोले अमित शाह आ रहे हैं, एक बार सिरसा जा कर आ रहे हैं। तो आज मेडिकल हुई, मेडिकल में ठीक है जी। वैसे सबसे की तरफ से कोई नहीं होता कि मुआवजा कब आ रहा है, कुछ बताया गया हो? जैसे 17 तारीख तक शंका थी कि मुआवजा आ जाएगा लेकिन नहीं आया, कुछ आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं मिला। इन 5 दिनों में तो कोई आया नहीं है जी। हाँ, और वैसे जमींदार कौम से हैं जी, शरीर में तकड़ा, खानो पीनो बढ़िया करा, पहले को बढ़िया करेडो है, शरीर में ताकत है। 1 महीने तक मैं खानो ना खाओ तो कोई दिक्कत को नहीं होगी। समस्या है और किसान यूनियन आज से लागू मान लो 8 तई मैं पैदल चल गया यहाँ, नहीं तो आएगा साधना पर। और 6 दिन हो गया अनाज खाया ने। और यूनियन चल लगी मानने को, लीडर की जरूरत नहीं को और की जरूरत। हमारी मानने मांग पूरी करे तो ठीक है, न करे तो 8 लेन किया है। 9 साल हो गया 8, हमारी कोई समस्या कौन सुनी। सीधी सी बात है, मैं कोई भी किसी सरकार आ जी हो, हमारी यूनियन भी जारी रहेगी। एड्यू लेके चोटी तक अफसर सगे बात करिए, हमारी बात पुगाने की कोशिश करें कि ना करें, माने ही बात को कोई बेरो को नहीं। ना मैं प्रशासन को कोई बैठा तहसीलगा में
मैं जिम्मेवार कौन हूँ, मैं हमारी जगह बैठा बित्ती बित्ती का जिम्मेवार हाँ। प्रशासन जिम्मेवार हो, कोई उजाड़ करेगा तो हमारा जुम्मे लगाना चाहोगे तो बड़ा कागज और औरंगबाजी सौंपड़े प्रशासन बड़ा रहना चाहिए। कभी नुकसान कर जाए कोई जुम्मे लग जाए हमारा, मैं हलन वाला आदमी कौन, सीधी सी बात है ना। हमारा गाँव में आए मैं बढ़नी को ना बीजेपी मना ही उतर गया हमारा, सीधी सी बात है। बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, राम राम दाऊ जी। राम 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 सबको राम राम। तबीयत कैसी है? तबीयत बस खराब हो रही है, 6 दिन हो गया बुक हड़ताल पर बैठे हैं। 45 दिन पहले लगा दिया, पैदल चल के आए हैं। पैदल चल गए हैं ठेठ ताई। हमारी मांग है बा पूरी कर दो, मैं हमारे घर उड़ जाऊँ और के गोली काई खाओ गोलियाँ के